जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों, राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़ में आप लोगों का एग्जाम हुआ है बीए फिफ्थ सेमेस्टर हिस्ट्री पेपर 1 का। ठीक है, पेपर हो चुका है 2024-25 में आपका पेपर हुआ है। पेपर का नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, तो आज के इस क्लास में हम लोग इसका आंसर की देखेंगे। आपके 75 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, अच्छा, इसमें आपके 75 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से केवल आपको 65 करने थे। ठीक है, अब 65 में से आपके कितने सही हुए हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चले आपको मैं इसमें बता दूं, 2 घंटे का समय आपको दिया गया था ओएमआर शीट पर गोला लगाने के लिए। ठीक है, चले बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी अपना आंसर की मिला लें। ठीक है, गांधी जी के सर्वोदय सिद्धांत का अर्थ है सबका उदय, सबकी भलाई, सभी का कल्याण। ए और बी दोनों राइट है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट था पहले का। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि किस वर्ष दी गई? 1915 में दी गई थी, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ध्यान रखेंगे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, रविन्द्रनाथ टैगोर का सबसे लोकप्रिय कविता संग्रह कौन सा है? गीतांजलि, सी ऑप्शन राइट है तीसरे का। चौथा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, टैगोर के अनुसार विश्व एक स्थान है, भ्रम और सत्य, अहंकार और प्रति अहंकार, वास्तविकता और सपने, ये सभी, डी ऑप्शन आपका राइट था क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, मोतीलाल नेहरू और सी आर दास द्वारा 1923 में गठित पार्टी का क्या नाम था? तो स्वराज पार्टी के नाम था। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट था 5वें का। ठीक है, चलिए छठा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने का विरोध किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने, डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 7वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसके विरोध में टैगोर ने अपनी नाइटहुड का परित्याग कर दिया था? तो जलियांवाला बाग नरसंहार के कारण। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा गया था, द इंडियन मुसलमान नामक पुस्तक किसने लिखी? डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर ने, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट था। ठीक है, 8वें का। 9वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, देखिए किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की स्पष्ट मांग की? लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 9 का। और जिन्होंने क्वेश्चन पेपर भेजा है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग क्वेश्चन पेपर भेज सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट का। ठीक है, मैं आपका आंसर की प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, आप लोगों का जल्दी 6 सेमेस्टर की क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, तो सभी बच्चों से कहिएगा कि बीए सेमेस्टर वाला के साथ जुड़ने का प्रयास जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए 10वां क्वेश्चन है दोस्तों, पाकिस्तान शब्द का जनक कौन था? पाकिस्तान शब्द है, इसके जनक कौन थे? रहमत अली, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट था क्वेश्चन नंबर 10 का। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा गया था कि मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया था? 16 अगस्त 1946 को, डी ऑप्शन आपका राइट था क्वेश्चन नंबर 11 का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो वो वुडरो विल्सन थे। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट था क्वेश्चन नंबर 12 का। देखिए लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था, सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 13 का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, 14 नंबर, किसने कहा कि हिंदू और मुसलमान एक सुंदर वधु यानी भारत की दो आंखें हैं? ये जो स्टेटमेंट है ये सर सैयद अहमद खान के द्वारा दिया गया था, सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें वंदिनी भारत नाटक के लेखक कौन है? तो इसके नाटक के लेखक हैं अंबिका गिरी राय चौधरी, डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 15 का। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें 1857 के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व किसने किया था? तो कानपुर में जो नेतृत्व किया गया था वो नाना साहब के द्वारा किया गया था, बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेल्लोर विद्रोह कब हुआ था? वेल्लोर जो विद्रोह हुआ था ये हुआ था 1806 ईस्वी में, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 17 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछा गया है आपसे, यह आंदोलन राष्ट्रीय विद्रोह था न कि सैनिक अथवा सिपाही विद्रोह? 1857 के विद्रोह के विषय में उक्त कथन किसका है? तो डॉक्टर एस एन सेन का है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 18 का। ठीक है, चले इस क्वेश्चन को लेकर डाउट है मुझे, इसमें लगता है कि डिजरायली भी थे। ठीक है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बुक में नहीं मिल पाया, इंटरनेट पर जब मैं खोज रहा था तो डिजरायली दिख रहा था, लेकिन मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। बाकी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। इस क्वेश्चन को डाउट में रखते हैं, चाहे तो आप इस क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है,
चले, आपको अगर पता होगा तो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। मैं आपको कमेंट को कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा ताकि बाकी बच्चे भी इस क्वेश्चन का आंसर सही सही पता कर सके। अच्छा, थोड़ा सा एक्सप्लेन करके कमेंट करिएगा ताकि जो भी बच्चे हैं सभी बच्चों को अच्छे से इस क्वेश्चन का आंसर पता चल सके। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत के जो प्रथम वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग थे। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 19 का। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यह सामान्य जनता का विद्रोह था। 1857 के विद्रोह के विषय में यह कथन किसका है? यह भी बुक में नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो इसे हम स्किप कर देते हैं। अगर किसी को पता होगा तो राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा एक्सप्लेन करके। ठीक है, चले नाना साहब का, अच्छा एक्सप्लेन कैसे करके, जैसे कुछ बच्चे होते हैं सर जी 20 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ऐसे नहीं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करके उसमें लिख दीजिएगा कि ऐसे आंसर हो सकता है इसका। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तो तात्या टोपे थे। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 21 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए सारे आंसर आपके बुक में नहीं मिल पाते हैं, बहुत ही मुश्किल हो पाता है सारे क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ पाना बुक में। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस के आंसर गूगल से भी ढूंढने पड़ते हैं, तो मैं गूगल वाला ज़्यादा सही नहीं मानता हूँ, बुक में ज़्यादा आपके सही होते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 22 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखें 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने जो अंग्रेज थे उनकी सर्वाधिक सहायता की थी? तो ग्वालियर के सिंधिया। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट था क्वेश्चन नंबर 23 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, देखें 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर डी था। ठीक है, चले मिला लीजिएगा आप लोग, 24 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, चलें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 25 नंबर की, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? बी.डी. सावरकर। सी ऑप्शन आपका राइट है 25 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण था? सैनिक असंतोष। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 26 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, भारत में राष्ट्रवाद का उदय कब हुआ? 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 27 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 28 नंबर क्या पूछा गया है, भारत में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारण थे? तो प्रमुख कारण क्या थे? ये सभी थे। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 28 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपसे क्या पूछा गया था कि गांधी जी के राष्ट्रवाद संबंधी विचारों में शामिल नहीं था सांप्रदायिक सद्भाव। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 29 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसके अनुसार राष्ट्रवाद एक मृग तृष्णा? रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 30 का। क्वेश्चन नंबर आपका पूछा गया था 31, भारत में राष्ट्रवादी भावना का विकास निम्न कारण से हुआ? किस कारण से हुआ था? इन सभी के कारण। डी ऑप्शन आपका राइट है 31 का। ठीक है, चले 32 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय राष्ट्रवाद का प्रवर्तक या फिर जनक या फिर भारतीय राष्ट्रवाद का मार्टिन लूथर, इस तरह से पूछा जाता है। तो भारत का मार्टिन लूथर या फिर प्रवर्तक या फिर जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। 32 का फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंद मठ किसकी रचना है? जो आनंद मठ है बंकिम चंद्र चटर्जी की है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 33 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी राष्ट्रवाद की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? तो बताने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल देखिए महात्मा गांधी ने। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 34 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, गांधीवादी विचारधारा किनसे प्रभावित रही? तो जो गांधीवादी विचारधारा है ये विचारधारा आपकी प्रभावित रही थी रस्किन से, थोरो से और टॉलस्टॉय से। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है उपरोक्त सभी से। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे क्या पूछा गया है आपका। क्वेश्चन नंबर 36 है, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव की जो शुरुआत है वो किसने की थी? तो गणपति उत्सव की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने की थी महाराष्ट्र में। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट था 36 का। 37 नंबर क्वेश्चन था, गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप है गरीबी का अस्थायित्व। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट था 37 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें अधिकतर नरमपंथी जो नेता थे वो किस क्षेत्र से शहरी क्षेत्रों से। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 38 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की जो नीति है अंततोगत्वा समाप्त हो गई, तो ये किसके नेतृत्व में समाप्त हो गई थी? बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। ठीक है, 39 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। ठीक है,
चले 39 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? तो गरम दल से कौन संबंधित थे? अरविंद घोष, ये ऑप्शन आपका राइट है। बाकी ये तीनों आपके नरम दल से संबंधित थे, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया था निम्नलिखित में से भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। डी ऑप्शन आपका राइट है 41 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 क्या पूछा गया था आपसे, निम्नलिखित में से किसने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में अपना योगदान दिया? भारत के राष्ट्रवाद में जो योगदान देने वाले थे ये सभी थे, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 42 का। चले देखिए ये आंसर की है, इसीलिए मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताते चल रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, किसने की थी? ऐसी मजुमदार ने, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 43 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 44 नंबर, आपसे क्या पूछा गया था, बाल गंगाधर तिलक के होम रूल लीग का मुख्यालय कहाँ पर था? पूना में। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 44 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, देखिए कांग्रेस के वर्ष 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा मुख्य परिणाम वाला निर्णय लिया गया? तो मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन की मांग स्वीकार की गई थी। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 45 का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, किस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ? सूरत अधिवेशन 1907 में। बी ऑप्शन आपका राइट है 46 का। 47 नंबर क्वेश्चन क्या है, उदारवादी नेताओं ने अंग्रेजी सरकार से मांग की, इन सभी की मांग की थी, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है 47 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, आपसे क्या पूछा गया था 48 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कांग्रेस का उदारवादी नेता बॉम्बे क्रॉनिकल साप्ताहिक समाचार पत्र से जुड़ा था? फिरोज शाह मेहता जुड़े थे। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 48 का, ठीक है। चले क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे, आपसे क्या पूछा गया है, कांग्रेस के उदारवादी नेतृत्व का काल कौन सा था? 1885 से 1905। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, राजनीति भिक्षावृत्ति की नीति का पालन किसने किया? बताने का प्रयास करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग स्किप कर देते हैं क्योंकि ये बुक में नहीं मिला था। आपको पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन कांग्रेस के उदारवादी नेतृत्व से जुड़ा था? बताइए, बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। बिल्कुल देखिए स्वदेशी आंदोलन। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 51 का, ठीक है। चले क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे, आपसे क्या पूछा गया है, पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन उग्रवादी नेता नहीं है? तो देखें इसमें इन चारों में से जो उग्रवादी नेता नहीं है वो आपके हैं गोपाल कृष्ण गोखले। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 52 का, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, यह घोषणा की गई थी, किसके द्वारा यह घोषणा की गई थी? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। डी ऑप्शन आपका राइट है 53 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अश्वनी कुमार दत्त द्वारा स्थापित संगठन का क्या नाम था? तो स्वदेश बांधव समिति, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 54 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन कब किया गया था या फिर कब हुआ था? 1906 में हुआ था। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 55 का, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, स्वदेशी आंदोलन के कार्यक्रम अपनाया गया था, क्या अपनाया गया था? तो यहाँ पर आपके जो 56 है इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट था, उपरोक्त तो सभी, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, उग्रवादियों की राजनीतिक संघर्ष की पद्धति थी, ये सभी थे। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 57 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए स्वदेशी आंदोलन के आरंभ की घोषणा कब की गई? तो इसके आरंभ यानी शुरुआत की जो घोषणा की गई थी वो कब की गई थी? तो इसके जो शुरुआत है इसकी घोषणा की गई थी देखिए 58 नंबर क्वेश्चन है 7 अगस्त 1905, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट था 58 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर, क्या है, स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालीन जो कारण है वो क्या था? तो इसका तत्कालीन कारण क्या है? तत्कालीन कारण है बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। बी ऑप्शन आपका राइट है 59 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 आपसे पूछा गया था कि स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए? बंगाल विभाजन। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 60 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? सैयद हैदर राजा ने। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 61 का। क्वेश्चन नंबर 61 हो गया। क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 62 क्या है,
हरिजन नामक साप्ताहिक समाचार पत्र किसने निकाला? तो 62 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, देखिए केसरी पत्र किसने शुरू किया? केसरी पत्र शुरू किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, बी ऑप्शन आपका राइट है। यदि आप इस क्वेश्चन पेपर को 2026-2027 में देख रहे हैं तो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कर्जन थे, ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है 64 का, ठीक है। 65 नंबर क्वेश्चन है, एनी बेसेंट मुख्यतः संबंधित रही तो होम रूल मूवमेंट से, ठीक है, गृह शासन आंदोलन से, डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था? होम रूल आंदोलन से कौन नहीं जुड़ा था बताने का प्रयास करेंगे। देखिए सीआर दास नहीं जुड़े थे, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट था 66 का। इलवर्ड बिल विवाद किस वायसराय के समय में हुआ? इलवर्ड बिल जो विवाद है ये लॉर्ड रिपन के शासन के कार्यकाल में हुआ था, ठीक है, 67 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 68 पूछा गया, भारत में रेलों के विकास के साथ ही औद्योगिक प्रक्रिया प्रारंभ होगी, यह किसका कथन है? ये जो स्टेटमेंट है इसका राइट आंसर नहीं मिल पाया, बुक में नहीं मिल पा रहा था, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बता देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 है, लोकमान्य तिलक के अतिरिक्त दूसरा होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? एनी बेसेंट, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 69 का। पेपर काफ़ी आसान था, ठीक है। देखिए मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? स्वदेशी आंदोलन का जो नेतृत्व है ये चिदम्बरम पिल्लई के द्वारा किया गया था, डी ऑप्शन आपका राइट है मद्रास में, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ब्रिटिश पत्रकार एच.डब्ल्यू. नेमिन्सन जुड़े थे, किसके साथ ही ये जुड़े हुए थे? तो स्वदेशी आंदोलन से, ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 71 का। 72 क्वेश्चन नंबर पूछा गया था कि 1907 में मुस्लिम लीग का सर्वाधिक अधिवेशन कहाँ हुआ? सॉरी फॉर दिस, ठीक है, वार्षिक अधिवेशन है, सर्वाधिक अधिवेशन नहीं है, ठीक है। 72 का ऑप्शन नंबर डी राइट है, कराची में, ठीक है, सॉरी फॉर दिस, ध्यान रखेंगे, वार्षिक आंदोलन है, ठीक है। देखिए 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई थी बांग्लादेश में, ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है 73 का। 74 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? तो ये अपनाए गए थे बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 74 का। ये लास्ट क्वेश्चन है, प्लीज़ अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन पेपर होगा सॉल्व कराना होगा तो आप लोग 747, ठीक है, 7607 इस नंबर पर अपना क्वेश्चन पेपर सेंड कर सकते हैं, ठीक है। चले ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपने जो प्यार और सपोर्ट दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, मैं बहुत ही मेहनत करूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए न्यू इंडिया नामक पत्रिका किसकी थी? तो ये जो पत्रिका है ये बिपिन चंद्र पाल की थी, ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 75 का। जल्दी मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।